विद्यार्थियों, आज हम गणित के जो प्रश्न बैंक के प्रश्न हैं वो हम हल करेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति प्रश्नावली को देखेंगे। जैसे ये प्रश्न है हमारे सामने, वैसे इस प्रश्नावली को हमने पढ़ा भी है, आप वापस वो वीडियो देख लेना। फिर भी हम इन सवालों को एक बार और फटाफट हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, 2 sin थीटा कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो इसको मैं यही हल करवा देता हूँ। जैसे 2 sin थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा होता है। कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन से साइन कट जाएगा, पीछे बचेगा 2, तो इसका सही उत्तर होगा 2। तो ये फलन किस प्रकार चेंज होते हैं एक बार आप नोट कर लो, आप अलग से लिख लो। देखो पहले तो 6 के 6 फलन लिख लेते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो इसमें साइन होता है कोसेक का उल्टा और कोसेक होता है वापस साइन का उल्टा, यानी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। इसी प्रकार कोस को लिख सकते हैं 1/सेक, या सेक को लिख सकते हैं 1/कोस। टेन को लिख सकते हैं 1/कोट, या कोट को लिखेंगे 1/टेन। यानी साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोस और सेक, टेन और कोट, ये इस प्रकार आपस में रिवर्स हो जाते हैं, ये चेंज होते हैं। अब अगर इनके फलन की बात करें, फलन कैसे चेंज होता है, 90 पे फलन चेंज होता है, आपको ध्यान रखना है। तो फलन चेंज के लिए बस इसी क्रम से आपको याद रखना है। साइन कोस होता है, टेन कोट और सेक कोसेक, यानी साइन 90 पे फलन चेंज होता है। साइन 90 बन जाता है कोस, कोस 90 बन जाता है साइन। इसी प्रकार टेन 90 बन जाता है कोट, कोट 90 बन जाता है टेन। सेक बन जाता है 90 कोसेक और कोसेक बन जाता है सेक। ये तो फलन चेंज है। फलन चेंज में आपको ध्यान रखना है, फलन चेंज हमेशा 90 डिग्री पे होता है। और एक व्युत्क्रम, किसका व्युत्क्रम कौन होता है, व्युत्क्रम यानी उल्टा। तो इसमें आपको याद रखना है साइन कोसेक, कोस सेक और टेन का व्युत्क्रम कोट होता है। और एक आप चीज़ 3 सरल समीकरण और आप नोट कर लो साथ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। इसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सरल समीकरण आपको याद रखनी है। चलो अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साइन 45/कोस 45 का मान। तो इसमें आपको सारणी याद होनी चाहिए, तो पहले एक बार सारणी भी बना लो साथ में आप। सारणी, तो सबसे पहले मान लिख लो आप, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ये 6 के 6 फलन हो गए। और अपने को मान याद रखने हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 के बाद बीचों बीच 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। केवल एक साइन का आपको याद रखना, बाकी अपन बनाना सीखेंगे। साइन का मान होगा, साइन 0 का मान होता है 0, फिर साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान याद रखना आपको 1/√2, साइन 60 का मान याद रखना है √3/2, और साइन 90 का मान याद रखना है 1। अब आपको पता है कि साइन का जो मान आ गया
अब कोस का निकालना तो इसके मान को पूरा घुमा के आप रख दो। जैसे 90 वाला मान है पहले यहाँ रख दो, यानी कोस 0 का मान साइन 90 के बराबर होता है। 1 के बाद यहाँ आएगा फिर ये √3 ये वाला, तो √3 को यहाँ रखो आप, √3/2 को, फिर आएगा √3/2, फिर ये 1/√2, फिर 1/2 यहाँ आएगा 1/2 और 0 जाएगा सबसे लास्ट में 0। यानी कि साइन का जो मान है उसको पूरा आप घुमा के और नीचे लिख दो, वो मान हो जाएगा कोस का। अब निकालना अपने को टेन का मान। टेन आपको पता है टेन क्या होता है, तो टेन होता है साइन बट्टा कोस। साइन बट्टा कोस क्या बनता है, टेन बनता है। तो हम पहले निकाल लेते हैं टेन 0 का मान। तो टेन 0 डिग्री होगा साइन 0 डिग्री बट्टा कोस 0 डिग्री के बराबर। साइन 0 का मान अपने को पता है सारणी से, साइन 0 का मान 0 बट्टा कोस 0 का मान होता है 1। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। 0 में नोट कर लेना, किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। और अगर किसी भी संख्या चाहे x y z कुछ भी हो, उस संख्या में अगर 0 का भाग दे रहे हैं यानी 0 अगर नीचे हैं तो उसका मान आएगा हमेशा अनंत आएगा। तो यहाँ 0 में 1 का भाग लगाएंगे आएगा 0। फिर अगला मान अपन निकालेंगे, ये 1/2 में भाग देंगे √3/2 का, यानी टेन 30 का मान। टेन 30 का मान होता है साइन 30 डिग्री बट्टा कोस 30 डिग्री। साइन 30 का मान सारणी में देख के बताओ, 1/2 बट्टा कोस 30 का मान √3/2। अब बट्टे के नीचे बट्टा है तो इसमें क्या होगा, नीचे जो बट्टा वाली संख्या है वो उल्टी होकर गुणा में आ जाएगी, यानी √3/2 बन जाएगा 2/√3। इसमें 2 से 2 कट जाएगा और टेन 30 का मान आएगा 1/√3। तो टेन 30 का मान आ गया 1/√3। फिर टेन 45 का मान होगा साइन 45 बट्टा कोस 45। साइन 45 का मान 1/√2 और कोस 45 का मान भी 1/√2, तो ये आएगा 1। इस प्रकार अपन टेन 60 का मान निकाल लेंगे। तो टेन 60 होगा साइन 60 बट्टा कोस 60। साइन 60 का मान आपको पता है √3/2 और बट्टा कोस 60 का मान 1/2। तो बट्टे के नीचे बट्टा है, नीचे वाली संख्या को उल्टा करके गुणा में ले आओ, तो नीचे है 1/2, ये हो जाएगा 2/1। 2 से 2 कैंसिल और टेन 60 का मान आएगा √3, तो ये आ जाएगा √3। और टेन 90 का मान साइन 90 बट्टा कोस 90। साइन 90 का मान 1 है बट्टा कोस 90 का मान है 0। 1 में 0 का भाग देंगे, 0 नीचे है तो हमेशा याद रखना जब 0 का किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो हमेशा अनंत आएगा। तो टेन 90 या टेन 90 का मान आएगा अनंत। अब टेन का मान आ गया, कोट का मान निकालना, तो कोट का मान टेन के मान को पूरा आप घुमा कर रख दो। जो अनंत सबसे लास्ट में टेन में, वो कोट में सबसे पहले आ जाएगा। फिर आ जाएगा √3, फिर ये आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा ये 1/√3 और सबसे लास्ट में जो टेन के सबसे शुरू में है वो सबसे लास्ट में, यानी कोट 90 का मान होता है 0 और कोट 0 का मान होता है अनंत। तो एक ही मान अपने को याद रखना है साइन का, बाकी अपने आप आ जाएंगे। अब सेक का मान निकालना है, तो सेक क्या होता है, सेक अपने को पता है, सेक उल्टा होता है कोस का। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, यानी कोस के मान को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे वो आ जाएगा सेक का मान। तो अब आप लिखो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। फिर 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। फिर 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2 और 0 का उल्टा यानी 1/0 और 0 जब नीचे है तो हमेशा उसका मान होता है अनंत। तो 0 का उल्टा होगा अनंत। अब कोसे का मान निकालना है, तो आपके पास 2 तरीके हैं। सेक के मान को पूरा आप घुमा के रख दो, अनंत को पहले, फिर 2
पहले अनंत, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। या फिर अपने को पता है कि कोसेक का मान किसका उल्टा होता है, साइन का, यानी साइन का जो भी मान है उसका उल्टा करके रख दो तो वो मान आ जाएगा कोसेक का। जैसे 0 है, 0 का उल्टा होगा अनंत, 1/2 का उल्टा होगा 2, 1/√2 का उल्टा √2, और √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। तो इस प्रकार हमने निकाला कोसेक का मान, साइन का उल्टा किया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अनंत को पहले, फिर √2 आएगा, नहीं 2 आएगा, फिर ये √2, फिर आएगा ये 2/√3 और लास्ट में आएगा 1। तो इस तरह से हमने सारणी बना ली। तो बस आपको एक ही मान याद रखना है और वो मान है साइन का। साइन का 1 का मान याद रखने पर बाकी हम अपने आप बना सकते हैं। साइन का मान याद रखना है, पहली लाइन याद रखनी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस का मान कैसे आएगा, इसका मान पूरा घुमा के रख दो, 1 को पहले रख दो, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। टेन का मान कैसे आएगा, तो साइन बट्टा कोस कर दो, टेन का मान आएगा। कोट का मान टेन के मान को पूरा घुमा कर रख दो। सेक का मान सेक होता है कोस का उल्टा, कोसेक का मान कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो हमने सारणी बनानी सीख ली, सारणी आप नोट कर लो और अब हम वापस सवाल पर चलते हैं। तो ये प्रश्न था साइन 45 बटा कोस 45। तो अपने को पता है साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 बट्टा कोस 45 का मान भी 1/√2। 1/√2 में 1/√2 का भाग जाएगा एक बार, तो इसका सही उत्तर आएगा 2 नंबर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न तीसरा, यदि tan थीटा बराबर 5/12 है तो अपने को सेक थीटा निकालना है। सेक निकालना है, tan का मान दिया हुआ है, सेक निकालना है। तो ये सवाल होगा लाल बटे कक्का, हम पढ़ चुके हैं पीछे लाल बटे कक्का, यानी ये होता है बराबर साइन कोस tan, यानी साइन का सूत्र होगा लंब बटा कर्ण, tan का सूत्र होगा लंब बटा आधार लास्ट वाला, और बीच वाला कोस का है तो कोस का होगा आधार बटा कर्ण। अब ये सूत्र अपने को याद है, tan का मान दिया है, सेक का निकालना है, तो अपन वापस मैं करवा देता हूँ, नोट कर लो आप। tan थीटा बराबर 5/12, tan थीटा बराबर 5/12 अपने को निकालना है सेक थीटा। सूत्र अपने को पता है लाल बटे कक्का, याद रखना लाल बटे कक्का बराबर होता है साइन कोस tan, साइन कोस tan। ये मान किसका दिया हुआ है, tan का। तो tan का पहले सूत्र बताओ क्या होता है, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो आप लिखो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और इस प्रश्न में अपने को tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 5/12, तो आप बराबर लिख लो 5/12। तो यहाँ से अपन तुलना करके क्या लिख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि लंब बराबर कितना आ रहा है 5 और आधार कितना है 12, लंब बराबर 5, आधार बराबर 12। अब इसमें एक चीज़ अपने को निकालनी पड़ेगी, वो है कर्ण। तो कर्ण निकाल लो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार है 12, 12 का स्क्वायर प्लस लंब 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 5 का होगा 25 और ये होगा 169। कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा √169, 169 का वर्गमूल होगा 13, तो कर्ण आ गया 13। अब अपने को निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र क्या होगा, तो अपने को पता है सेक उल्टा होता है कोस का, और कोस का सूत्र क्या होता है लाल बटे कक्का से आप देखो, ये है कोस बीच वाला, कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, कोस का सूत्र आधार बटे कर्ण, कोस का सूत्र हो गया आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण।
अब ये कोस का उल्टा है सेक, तो सेक का सूत्र बन जाएगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण ऊपर चला जाएगा तो सेक का सूत्र हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। इसका सूत्र आप नोट कर लो, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण कितना है हमने अभी निकाला 13, बट्टे आधार कितना है, आधार ये हमने यहाँ से तुलना करके निकाला था 12, तो इसका उत्तर आएगा 13/12। तो ये प्रश्न है, इसका उत्तर है ये चौथा ऑप्शन 13/12, ये इसका सही ऑप्शन 13/12। अगला प्रश्न, यदि सेक थीटा बराबर 41/40 है तो कोट थीटा प्लस 1 का मान निकालना है। तो इसमें पहले तो अपन तुलना करेंगे कि सेक का सूत्र क्या होता है, ये अपने को क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसको उधर ही कर लेते हैं, कोट थीटा प्लस 1 निकालना। ये दिए हुए हैं सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 41/40 है, 41/40 निकालना है कोट थीटा प्लस 1। तो पहले तो अपन लिखो यहाँ से सेक थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, लाल बट्टे कक्का से कोस का सूत्र क्या होता है, कोस बीच वाला ये है आधार बट्टे कर्ण, ये तो कोस का है, सेक इसका उल्टा होता है, सेक का हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। तो सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बट्टे आधार, और ये अपने को दिया हुआ है कर्ण कितना है 41 बट्टे आधार कितना है 40। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि कर्ण बराबर 40 नहीं 41 है और आधार बराबर 40 है। यहाँ से पहले लंब निकाल लो, तो सूत्र होता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर होगा 41 का स्क्वायर 1681 माइनस 40 का स्क्वायर यानी 40 गुणा 40 होगा 1600। तो यहाँ से लंब स्क्वायर बराबर आएगा 1681 में से 1600 निकालेंगे तो 81 बचेगा 81, तो लंब आ जाएगा 81 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल होता है 9। तो यहाँ से लंब हमने निकाल लिया 9, आधार है हमारे पास 41 नहीं आधार है 40 और कर्ण है 41, तीनों चीज़ आ गई। अब अपन निकालेंगे ये वाला प्रश्न है हमारे पास कोट थीटा प्लस 1, इसको हल करना है। तो पहले कोट थीटा निकालेंगे फिर उसमें 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ निकालो कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, तो अपने को पता है कोट उल्टा होता है टेन का, कोट उल्टा होता है टेन का, और टेन का सूत्र लाल बट्टे कक्का से देखो ये तीसरी लाइन है टेन की, साइन कोस टेन। तो तीसरा सूत्र ये बन रहा है लंब बट्टा आधार। तो टेन का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार, इसका उल्टा बना दो आधार बट्टा लंब। तो कोट का सूत्र हो जाएगा आधार बट्टे लंब। आधार कितना है, आधार ये रहा 40 है, तो 40 बट्टे लंब है 9। ये कोट थीटा का मान आया। अब निकालना अपने को कोट थीटा प्लस 1। तो अपने को क्या करना है, ये कोट थीटा का मान 40/9, इसमें 1 जोड़ देना है। तो इसमें इसके नीचे 1 मान लो, लैसे पाएगा 9, इस 9 का भाग 9 में 1 बार जाएगा, 1 को ऊपर 40 से गुणा करो 40, प्लस इस 1 का भाग 9 में जाएगा 9 बार, 9 का 1 से गुणा करवाओ 9, यानी ये आएगा 49/9। तो उस प्रश्न का उत्तर आएगा 49/9, यानी इसका ये होगा सही उत्तर 49/9। अगला प्रश्न साइन है बराबर 3/4 है तो कोसेक है निकालना है। तो अपने को पता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी साइन के मान को आप उल्टा कर दो वो कोसेक का मान होगा। तो 3/4 का उल्टा क्या होगा 4/3, तो इसका सही उत्तर 4/3 होगा। अगला प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा बट्टा 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर है, किसके बराबर है। तो ये बराबर होगा, देखो यहाँ सारों समीकरण लगेगी, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा अपने को पता है ये होती है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, बट्टा
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होती हैं कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब आपको पता है सेक इसका उल्टा होता है, सेक होता है कोस का उल्टा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख देंगे 1 कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे जो कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, तो इसको अपन लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा नीचे वाला जो ऊपर चला जाएगा, यानी बट्टा के नीचे बट्टा है तो नीचे वाले बट्टा को अपन गुणा में लाएंगे उल्टा करके, यानी कोसेक होता है 1 साइन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर होगा 1 साइन स्क्वायर। तो 1 साइन स्क्वायर गुणा में आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1। ठीक है, तो कोसेक को हमने लिख दिया 1 कोसेक स्क्वायर, गुणा में आ गया नीचे वाली जो संख्या, नीचे क्या है, नीचे है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हमने लिखा 1 साइन स्क्वायर, गुणा में आई तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1। अब ये हमारे सामने है, ऊपर तो है साइन स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे है कोस स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है कि साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसमें देखो साइन के भी ऊपर स्क्वायर है, नीचे कोस के भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन के भी स्क्वायर लग जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा टेन स्क्वायर ए। इसमें थीटा की जगह ए है तो ये इसका सही उत्तर टेन स्क्वायर है। अगला प्रश्न है टेन 3x बराबर 1, टेन 3x बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात करना। तो अपने को पता है टेन का मान 1 कब होता है, टेन का मान 1 कब होता है। देखो ये जो प्रश्न है इसमें टेन 3x का मान 1 है, टेन का मान 1 कब होता है। तो अपने को पता है टेन 45 डिग्री बराबर होता है हमेशा 1। तो यहाँ कितने डिग्री आना चाहिए, 45 डिग्री। और यहाँ दिया कितना है 3x, यानी ये 3x किसके बराबर है, 3x 45 के बराबर है। तो यहाँ आपको लिखना है कि 3x बराबर 45, यहाँ से x बराबर आ जाएगा, ये जो 3 गुणा में है x के वो चला जाएगा भाग में, यानी 45/3, 3 का भाग जाएगा 15 बार। तो यहाँ पे x का मान आएगा 15। तो सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन 15 डिग्री। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न 8वां। ये प्रश्न है सेक है प्लस टेन है गुणा 1 माइनस साइन है, सेक है प्लस टेन है गुणा 1 माइनस साइन है। तो इसको हल करना है तो अपन क्या करेंगे, इन पदों को साइन कोस में चेंज कर लेंगे जो जो चेंज हो रहे हैं। तो इसको मैं अलग स्लाइड में आपको करवा देता हूँ। सेक प्लस टेन गुणा 1 माइनस साइन, ये प्रश्न है सेक ए प्लस टेन है गुणा 1 माइनस साइन है, इसका मान लिखा। तो अपन साइन कोस के पदों में चेंज कर लेते हैं। सेक का आपको पता है कोस का उल्टा होता है, तो सेक को हम लिख दिया 1 कोस है, सेक का उल्टा कोस होता है। प्लस टेन होता है साइन बट्टा कोस, तो टेन को लिख दिया साइन है बट्टा कोस है। और ये वाला जो पद है आगे वाला 1 माइनस साइन है, ये सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज करना नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लो। तो पहले वाले पद में देखो कोस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, नीचे लेसे पे आ जाएगा कोस ए, और ऊपर रह जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि दोनों संख्या सेम है तो ऊपर वाला पद सेम रह जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब इसका गुणा करवाना है 1 माइनस साइन ए। अब देखो ऊपर वाले पदों का गुणा अलग होता है, नीचे वालों का गुणा होता है। ऊपर एक सर्वसमीका लग रही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक सर्वसमीका, आपको याद है तो ध्यान रखना। एक ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनका गुणा हमेशा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका है। तो इस सर्वसमीका जैसा रूप भी आप देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखो 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है। यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये काम कर रहा है ए की तरह और साइन है काम कर रहा है बी की तरह, यानी एक तरह से ये ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसा ही रूप है। तो इसमें अपन वो सर्वसमीका लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ अपन सर्वसमीका लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, वो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह कौन है, बी की जगह साइन ए है, तो ये हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बट्टा
नीचे कोस और ए का गुणा होगा तो कोस ए ही होगा। ऊपर देखो ए का स्क्वायर एक ही होगा, ठीक है, तो मैं इसको एक कर देता हूँ, ए का स्क्वायर एक होगा। एक माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या होगा, तो अब आपको एक और सरल समीकरण बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक। तो अब इसमें आप ऐसा करो, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजो, तो ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो इस तरह बचेगा केवल कोस स्क्वायर थीटा और उधर होगा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हैं, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हैं। तो यहाँ भी देखो ऊपर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं लिख दूँ कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे है थीटा नहीं यहाँ पे है तो ए कर दो, कोस स्क्वायर है, नीचे है कोस ए, तो ऊपर कोस स्क्वायर है यानी कोस 2 बार है, यानी ऊपर इसको मैं लिख दूँ कोस है गुणा कोस है, और नीचे कोस 1 बार है, तो 1 बार कोस कट जाएगा और उत्तर आएगा इसका कोस है, ठीक है। तो इसका में जो प्रश्न है सही उत्तर होगा इसका कोस है, तो चौथा ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर होगा कोस है। अगला प्रश्न यही हल कर लेते हैं अपना। देखो 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, इसमें देखो पहले तो 9 कॉमन लो, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा दो, यहाँ 9 ये बार कॉमन आ गया तो पीछे कौन बचा, tan स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है बराबर ये क्या होगा। अब देखो यहाँ भी एक सरल समीकरण लग रही है, एक सरल समीकरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसी सरल समीकरण आपको मैंने लिखाई थी। यहाँ से tan को आप उधर भेज दो, तो tan को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो ये बन जाएगा कि 1 बराबर उस तरफ पहले से ही है सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा, यानी ये जो पद देख रहे हैं आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम 1 रख सकते हैं। तो ये देखो सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, इसकी जगह हम क्या करेंगे 1 करेंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा 9 कोष्टक में आएगा 1, 9 और 1 का गुणा 9, तो इसका सही आंसर होगा ये चौथा 9। अगला प्रश्न है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा गुणा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इनका गुणा करना है और हल बताना है आपको क्या होगा। तो अपन क्या करते हैं, इनको सबको साइन कोस के पदों में चेंज कर लेते हैं, फिर इनका गुणा करवाएंगे, देखते हैं उत्तर इनका क्या आएगा, ठीक है। तो इसको अपन दूसरी अगली स्लाइड में करते हैं। प्रश्न है 1 प्लस tan प्लस सेक 1 प्लस कोट माइनस कोसेक। प्रश्न नोट कर लो आप, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा गुणा है इनका 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। प्रश्न एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं, 1 प्लस tan प्लस सेक 1 प्लस कोट माइनस कोसेक, सही है, 1 प्लस टेक प्लस सेक 1 प्लस कोट माइनस कोसेक, इनका गुणा करना है। तो इनको पहले साइन कोस के पदों में चेंज कर लो, तो ये होगा 1 प्लस tan को हम लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस सेक को हम लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा, क्योंकि सेक और कोस आपस में उल्टे होते हैं। अब दूसरे कोष्टक को भी चेंज कर लो, साइन कोस के पदों में 1 प्लस कोट थीटा को हम लिखेंगे, देखो कोट होता है tan का उल्टा, tan क्या होता है साइन बट्टा कोस, तो साइन बट्टा कोस का उल्टा हो जाएगा कोस थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो कोसेक को हम लिख देंगे 1 बट्टा साइन थीटा। अब इनमें लैसे पे ले लो और सरल कर लो, क्या उत्तर आ रहा है देखें, इसके नीचे 1 मान लो, यहाँ भी 1 मान लो, और पहले पद का लैसे पे इस कोष्टक आएगा कोस थीटा। अब इस a का भाग जाएगा कोस थीटा में कोस थीटा बार, और इसको ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो यहाँ आएगा कोस थीटा प्लस नीचे देखो यहाँ भी कोस है यहाँ भी कोस है, तो इनका भाग 1 बार जाएगा, ऊपर वाला पद सेम रहेगा, तो ऊपर आ जाएगा इसमें साइन थीटा प्लस ये 1 है तो यहाँ भी 1,
ये हो गया पहला कोष्टक। इसी प्रकार दूसरे कोष्टक का लैसे पे आएगा साइन थीटा, एक का भाग जाएगा साइन थीटा में साइन बार, साइन का इस ऊपर वाले एक से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा साइन थीटा। फिर यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, लैसे पे भी साइन है, तो ऊपर वाले पद सेम रहेंगे। तो ऊपर ये है कोस थीटा और यहाँ है -1। अब इनको सरल कर लेना है, आपस में गुणा कर लेते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो इनका गुणा आपने को इस तरह से करवाना है, जैसे देखो पहले ये कोस थीटा है, कोस थीटा का इन तीनों से गुणा करवाना है उधर वाले, फिर साइन थीटा का ऊपर के तीनों पदों से गुणा करवाना, फिर इस ए का भी उधर के तीनों पदों से गुणा करवाना है। तो अपन एक एक करके इनका गुणा करवाते हैं, ठीक है। तो पहले कोस थीटा का गुणा करवाते हैं। कोस का पहले इस साइन से गुणा होगा, तो ये होगा, पहले साइन लिख दूँ, साइन थीटा कोस थीटा। फिर कोस का कोस थीटा से गुणा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। फिर कोस का -1 से गुणा, तो ये होगा माइनस कोस थीटा। अब कोस का गुणा हो गया, अब साइन थीटा का गुणा करवाते हैं। साइन का पहले साइन से गुणा करवाएंगे, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन का कोस से गुणा करवाएंगे, तो ये होगा साइन थीटा कोस थीटा। फिर साइन का -1 से गुणा करवाएंगे, तो ये होगा माइनस साइन थीटा। फिर 1 का गुणा करवाएंगे इन ऊपर वाले पदों से, तो 1 का इन तीनों पदों से जब गुणा करवाएंगे तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम टू सेम पद तीनों के तीनों यहाँ लिख दे, क्योंकि इनका गुणा 1 से हो रहा है। तो प्लस ये आएंगे तीनों आगे वाले पद, साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। इसके नीचे बट्टा में आएगा, नीचे कोस और साइन का गुणा हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। तो आराम से एक बार फिर से गुणा देख लो, ये गुणा किस प्रकार हुआ। पहले गुणा करवाया हमने कोस का साइन से गुणा, तो ये हो गया साइन थीटा कोस थीटा। फिर कोस का कोस से गुणा हो गया कोस स्क्वायर थीटा। फिर कोस का -1 से गुणा हुआ माइनस कोस थीटा। फिर साइन का गुणा करवाया साइन से, हो गया साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन का कोस से गुणा करवाया साइन थीटा कोस थीटा। फिर साइन का -1 से गुणा करवाया माइनस साइन थीटा। फिर 1 का गुणा करवाया इन तीनों पदों से, तो ये सेम ही रह गए, साइन थीटा कोस थीटा -1। तो इस तरह से ये गुणा हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे इसको सरल कर लेते हैं। ये है साइन, ये है साइन कोस माइनस साइन, ये है साइन। अब जब आगे इसको सरल करते हैं तो उससे पहले देखो ये कोस थीटा माइनस का, और यहाँ पे लास्ट में देखो कोस थीटा प्लस का, ये 0 हो गया। फिर ये साइन थीटा माइनस का और ये साइन थीटा प्लस का, ये भी 0 हो गया। पीछे क्या बचा, तो पीछे देखो आप साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को लिख लो पास पास। तो पहले तो ये लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फिर आप देखो कि ये साइन थीटा कोस थीटा और ये साइन थीटा कोस थीटा, ये दोनों देखो, ये वाला पद और ये वाला पद, साइन थीटा कोस थीटा, ये भी साइन थीटा कोस थीटा, दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, जैसे अपन गणित में जोड़ते हैं एक्स और एक्स जुड़ के क्या होता है, 2x होता है। वैसे ही साइन थीटा कोस थीटा जुड़ के हो जाएंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों पद आपस में, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसके अलावा कौन सा पद पीछे बाकी रह गया, अब देखो सारे पद आ गए, केवल ये एक बाकी बच रहा है -1, तो ये भी ऊपर लिख लो -1। नीचे बट्टा में है अपने साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो ऊपर यहाँ एक सर्व समीकरण लग रही है इन पदों में, अगर आपको याद है तो, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो ऊपर इन दोनों पदों की जगह मैं लिख दूंगा आगे 1, फिर और पीछे कौन बच रहा है प्लस, आगे ये पद हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा -1। नीचे बट्टा में है साइन थीटा
कोस थीटा। अब आप ऊपर देखो, यह है प्लस का 1 और यह है माइनस का 1, हो गया 0। अब ऊपर बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा, नीचे है बटा में साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, पीछे बचा 2। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 2। तो वापस प्रश्न पर चलते हैं। देखो ये प्रश्न था ये वाला, तो इसका उत्तर आया 2। तो सही उत्तर ये होगा 2। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कोण बी है वो समकोण है। कोस थीटा का मान है 3/5, अपने को निकालना है साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है, ठीक है। तो साइन ए निकालना, तो इसमें अपने को पता है साइन का सूत्र क्या होता है। देखो लाल बटे कक्का आपको हमेशा याद रखना है, लाल बटे कक्का बराबर होता है साइन कोस टेन। तो साइन का पहला सूत्र, साइन का पहली लाइन देखो, पहली क्या कह रही है, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए निकालेंगे तो वो कैसे आएगा, वो आएगा लंब बटा कर्ण से। अब इसमें लिखो कोस का सूत्र क्या होता है, कोस का सूत्र बीच वाला होता है, ये बीच वाला आधार बटा कर्ण। कोस होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यहाँ अपने को चाहिए लंब बटा कर्ण, यानी कोस में आधार है कर्ण है, तुलना करेंगे हम यहाँ से, तो हमारे पास देखो आधार बटा कर्ण, यानी हमारे पास आधार कितना है, यहाँ से तुलना करो, लिखो आधार बराबर 3 और कर्ण बराबर 5। आधार 3 है, कर्ण बराबर 5 है, तो यहाँ से लंब निकाल लो। तो लंब का सूत्र लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का होगा 9, 25 में से 9 हो गया 16, 16 का रूट आएगा 4, यानी हमारा लंब आएगा 4। अब आप साइन का मान निकाल लो, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4 बटे कर्ण कितना है, ये रहा 5। तो इसका उत्तर आएगा 4/5, यानी दूसरा ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 1 + tan² 45 बटा 1 + tan² 45। ऊपर वाला पद और नीचे वाला पद सेम ही है, तो एक समान संख्या में समान संख्या का भाग जाता है हमेशा एक बार, तो सीधा सीधा उत्तर इसका 1 है, इसका उत्तर 1 है। अगला प्रश्न, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर कितना होगा। तो a बराबर क्या होगा तब ये सही होगा। तो इसमें अपन एक एक करके मान रख लो, ये सत्य कब होगा, क्या 0 डिग्री पे होगा, क्या 30 पे होगा, या 45 पे, या 60 पे। तो हम सारे मान एक बार फटाफट रख के चेक कर लेते। साइन 2a, अगर पहला ऑप्शन रखेंगे a की जगह 0 डिग्री रखेंगे, तो 0 और 2 का गुणा 0, यानी साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान 0 होता है। अब इसमें भी हम a की जगह 0 रखेंगे 0 डिग्री, और ये भी कितना आना 0 आना चाहिए। तो साइन a की जगह 0 रखो, तो a की जगह 0 रखेंगे, 2 को बाद में गुणा करेंगे, तो यहाँ साइन 0 का मान 0 होता है, और 0 का 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 आएगा, यानी हमारा इसमें पहला उत्तर एकदम सही है। बाकी उत्तर चेक करने की ज़रूरत नहीं, एक चेक कर लेते हैं अपन 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री चेक कर लेंगे। ये गलत है, कैसे गलत है, देखो यहाँ पे a बराबर 30 रखेंगे, तो a की जगह 30 करेंगे तो 30 दूनी 60, यानी ये इस तरफ तो है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी हमने LHS साइड को सरल किया तो √3/2 आया। अब अपन इसको सरल करेंगे RHS को, इसका मान कितना आएगा देखते हैं। तो इसमें a की जगह करना है हमने 30 डिग्री, तो ये आएगा 2 साइन a की जगह 30 डिग्री, तो ये आएगा 2 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, ये आया 1। तो देखो LHS तो आया √3/2 और RHS आया 1, तो ये बराबर नहीं है। इसी प्रकार ये ऑप्शन भी गलत होंगे और सही ऑप्शन होगा 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री के ऊपर साइन 2 है और 2 साइन है बराबर होंगे।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न सारणी से यही हल कर लेते हैं अपन इसको। 3 sec 45 cos 45। तो इसमें उत्तर देखो, सीधा आप मान बिना रखे कर सकते हो। कैसे कि 3 sec 45, सेक में और कोस में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि सेक है ना कोस का होता है उल्टा, यानी sec 45 को हम लिख सकते हैं 1/cos 45। फिर ये है आगे cos 45, ये cos 45। अब cos 45 से cos 45 कट गया, पीछे सीधा सीधा उत्तर आ गया 3। उत्तर आ गया इसका 3। अब अगर आप इसको मान रख के सारणी से करना चाहो तो पहले आप इसको सारणी से कर लो। तो आप इसमें मान रख दो 3। अब sec 45 का मान, तो sec 45 का मान देखो ये उल्टा होगा cos 45 का। sec किसका उल्टा होता है? cos का। तो cos 45 का जो भी मान है ना उसका उल्टा कर दो, वो sec 45 का मान होगा, यानी cos 45। और अपने को पता है कि sin 45 और cos 45 के मान हमेशा बराबर होते हैं। sin 45 का मान होता है 1/√2। sin 45 का मान 1/√2, तो cos 45 का मान भी 1/√2। cos 45 का मान 1/√2 आ गया। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये मान आएगा sec 45 का। कितना आएगा? 1/√2 का उल्टा होगा √2। तो यहाँ हम लिख देंगे cos 45 का मान √2 गुणा, आगे है cos, नहीं ये √2 cos का नहीं sec 45 का, तो हमने sec 45 का मान रखा √2 गुणा, आगे cos 45 का मान sin 45 के बराबर, और sin 45 का मान 1/√2। अब इसको सरल कर लो, √2 से √2 कैंसिल, पीछे उत्तर आया वही सेम ही 3। तो इस प्रकार अपने को इसको सरल करना है। अगला प्रश्न देखो, ये भी सारणी पर है। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री cos 60। तो मान रख दो आप 2, कोई चिन्ह नहीं है बीच में, यानी गुणा है। sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin का 60 का जो भी मान है उसका करना है अपने को स्क्वायर। sin 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर गुणा, आगे है cos 60। cos 60 का मान अपने को याद है, उल्टा करते हैं तो sin 30 के बराबर होता है, और sin 30 का मान होता है 1/2। यानी जब अपन ऐसे बनाते हैं ना sin cos 0, 30, 45, 60, 90, sin का मान होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो cos का मान क्या होता है? cos 0 का मान होता है sin 90 के बराबर, cos 30 का मान होता है sin 60 के बराबर, 45 पे दोनों का मान बराबर होता है। फिर cos 60 का मान sin 30 के बराबर होता है, और cos 90 का मान sin 0 के बराबर होता है। तो इस तरह से ये सारणी आपको समझ के बना लेनी है। अब sin 60 का नहीं, cos 60 का मान हमने रख दिया 1/2, इसको सरल कर लो। तो ये 2 गुणा √3/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो इनको 2 बार गुणा करना है, यानी इस प्रकार करना है √3/2 गुणा √3/2। ऊपर देखो √3 और √3 का गुणा होगा, √3 और √3 का गुणा √9 होगा, और √9 यानी 9, √9 का पूरा वर्गमूल होता है 3। तो ऊपर तो आएगा 3 और नीचे 2 दूनी 4, यानी ये आएगा 3/4। तो इसका स्क्वायर आ गया 3/4 गुणा 1/2। 2 से ये 2 कट गया, और इसका उत्तर आएगा 3/4। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 3/4। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin क्या cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री। देखो यहाँ 60 बराबर है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, यानी इसको अगर अपन मान ले थीटा, इसको भी कहते हैं थीटा। तो हमने वो सरसमीका पढ़ी है ना, क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। तो ये सही है, इसको अपन ऐसे भी लिख देता हूँ कि भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान भी 1 ही होगा। देखो जोड़ में आप पहले किसी को भी जोड़ लो, बाद में कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ ये 60 आ गया तो कोई बात नहीं, ये सरसमीका यहाँ वही लगेगी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इनका मान हमेशा कितना होता है? 1। ये वापस सीधी सरसमीका ही पूछ ली, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होगा 1। यह
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका मान अपन ऐसे करेंगे, देखो पहले तो एक सर्वसमीका आपके ध्यान में होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो ऊपर लिखी हुई भी है, ये सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब आप क्या करो, इसमें कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, उधर भेजेंगे तो इस तरफ तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और उधर रहेगा 1, तो पहले से कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ प्रश्न में देखो रूट में क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी ये जो अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना होगा, तो देखो इसका मतलब ये है कि साइन अंदर कितने हैं, 2, साइन अंदर हैं 2, यानी अंदर है साइन थीटा गुणा साइन थीटा। तो अपने को पता है जब वर्गमूल निकालते हैं तो दो संख्या के एक जोड़ा बनाते हैं और उसको वर्गमूल से बाहर ले आते हैं, तो 2 साइन अंदर 1 साइन आ जाएगा बाहर, तो इसका उत्तर आएगा साइन थीटा, यानी इसमें साइन थीटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान। तो अपने को पता है टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3, याद रखना है आपको सारणी से, √3। इसका स्क्वायर करना है तो कर दो स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यानी √3 गुणा √3, √3 गुणा √3 आएगा 3, तो इसका हर जगह में आएगा 3। अगला प्रश्न है टेन थीटा बराबर 3/4 है, साइन थीटा बराबर ज्ञात करना है, तो ये अलग से में कर लो। देखो टेन क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है दिया हुआ 3/4, लाल बट्टे कक्का से हम जानते हैं कि टेन होता है लंब बटा आधार, यही होता है। ऊपर लिख देता हूँ एक बार फिर से मैं सूत्र, देखो लाल बट्टे कक्का बराबर साइन कोस टेन, टेन की तीसरी लाइन यानी लंब बटा आधार, यानी अपने पास लंब कितना है, लंब है 3, आधार कितना है 4, निकालना क्या है यहाँ पे कर्ण निकाल लो, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल आएगा 5, यानी हमारे पास कर्ण आ गया 5। निकालना अपने को साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है, साइन थीटा होता है लाल बटे कक्का से, देखो पहली लाइन ये है लंब बटा क्या यानी कर्ण, तो साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसमें लंब कितना है, लंब ये रहा, यहाँ से तुलना करो, लंब है 3, तो 3 बटा कर्ण अभी निकाला हमने, कर्ण आया 5, तो 3/5, तो इस खाली जगह में आएगा 3/5। अगला प्रश्न है, ये सारणी पे ही है, सारणी आपको याद होगी तो इसका उत्तर आएगा। देखो 2 एक सेकेंड, तो इसका उत्तर मैं यही करवा देता हूँ, 2 बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बट्टा नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो टेन 30 के मान का स्क्वायर कर दो, टेन 30 का मान होता है 1/√3, इसका कर देना अपने को स्क्वायर, इसको आगे सरल करो, तो ऊपर है 2 के नीचे 1 मान लो, तो ऊपर आ जाएगा 2 और 1 का गुणा 2/√3, ऊपर तो 2/√3 और इसके नीचे बट्टा में आएगा 1 प्लस 1/√3 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर इस तरह से होगा 1/√3 गुणा 1/√3, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, ऊपर 1 और 1 का गुणा 1 आएगा, नीचे √3 और √3 का गुणा आएगा 3, यानी ये आएगा 1/3, तो नीचे है 1 प्लस 1/3। अब इसको और आगे अपन कर लेते हैं सरल, तो वापस मान रखता हूँ मैं, 2 गुणा ये है 1/√3 टेन 30 का मान बट्टा नीचे है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 यानी टेन 30 के मान का स्क्वायर, तो ये ऊपर आएगा 2/√3 और नीचे है 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर होगा 1/3,
नीचे अपन लैसे पहले के थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो ऊपर है 2/√3, इसके नीचे बट्टा में है 1 और 3 का लैसे पाएगा 3, 1 का भाग जाएगा 3 में 3 बार, 3 का ऊपर वाले 1 से गुणा होगा 3, प्लस इस 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार, 1 का 1 से गुणा 1, यानी ये है ऊपर तो 2/√3, नीचे है 3 और 1 4/3। नीचे वाली संख्या को अपन गुणा में लेके आ जाएंगे। जब गुणा में लाएंगे तो ये 4/3 जो है, 1 सेकेंड, चलो वापस लिख रहा हूँ, एक बार गायब हो गया। ये था 2 गुणा 1/√3, नीचे था 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ऊपर था 2/√3, नीचे 1 प्लस 1/3, फिर ये आया था 2/√3, नीचे था 3 लैसे पे था, इसमें था 3 प्लस 1, यानी ऊपर है 2/√3, नीचे वाली संख्या जो है ना बट्टा में 4/3, इसको गुणा में लेके आ जाएंगे तो उल्टी हो जाएगी संख्या और ये बन जाएगी 4/3 हो जाएगी 3/4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और ये आएगा ऊपर है 3 और नीचे है 2√3, यानी ऊपर जो 3 है ना इसको मैं लिख दूँ अगर √3 गुणा √3, सही है। 3 के मैंने 2 टुकड़े कर दिए ऊपर वाले के, कि √3 गुणा √3, √3 गुणा √3, और नीचे है 2/√3, क्योंकि √3 और √3 का गुणा वापस आना वही है 3 आना है, तो ऊपर वाले 3 को 2 टुकड़ों में बांट दिया, √3 गुणा √3। अब ऊपर वाले एक √3 से नीचे एक √3 कट जाएगा और इसका उत्तर आएगा √3/2। तो इसका उत्तर आप नोट कर लो, √3/2। अब अपन अगला प्रश्न करते हैं, बस यही है, इसमें ये यहाँ माइनस करना है, नीचे यहाँ पे प्लस है, इसमें यहाँ अपने को करना माइनस, तो माइनस करते जाएं इसी में। तो देखो यहाँ कर देते हैं अपन, कितना चेंज आएगा, यहाँ कर दो माइनस, यहाँ कर दो माइनस, यहाँ कर दो माइनस। अब माइनस करेंगे यहाँ, तो यहाँ ये जो संख्या नीचे वाली ये बन जाएगी 2/3, 2/3, यानी गुणा में यहाँ कौन आएगा, यहाँ गुणा में आएगा 3/2, उल्टी होकर गुणा में आ जाएगी। अब 2 से 2 कट जाएगा, पीछे इसमें यहाँ बचेगा केवल ऊपर 3 है और नीचे √3 है। अब ऊपर वाले 3 को अपन 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे, यानी ऊपर वाले 3 को मैं लिख दूँ √3 गुणा √3, नीचे है √3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, पीछे आएगा √3, यानी इसका उत्तर आ जाएगा √3। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हल। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है tan 30 गुणा tan 60, बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 गुणा tan 60 का मान होता है √3, √3 से √3 कट जाएगा, इसका मान आएगा यहाँ पे 1। अब अपन देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव वाले हो गए, खाली जगह वाले हो गए। आगे ये प्रश्न है, देखो कुछ प्रश्न तो आप कर लेना, जैसे ये प्रश्न हम पीछे कर चुके हैं। tan है वाला, tan है बराबर दिया है 4/3, साइन है निकालना है, सेम प्रश्न वापस आ गया। tan वाला सूत्र आप लिखना लाल बटे कक्का से, tan का क्या सूत्र होता है, फिर तुलना करके एक चीज़ का मैं वो निकालना, फिर साइन है निकालना। ये प्रश्न शायद पीछे आ गया, फिर भी देख लो एक बार, यहीं करवा देता हूँ। 2 गुणा cos स्क्वायर 30, यानी cos 30 के मान का स्क्वायर है। आपको पता है cos 30 का मान होता है sin 60 के बराबर, और sin 60 का मान होता है √3/2, इसका कर दो स्क्वायर, गुणा sin 30 है, sin 30 का मान होता है 1/2, तो ये 2 गुणा √3/2 का स्क्वायर, तो ऊपर √3 का स्क्वायर होगा 3, नीचे वाला 2 का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4, गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे इसका उत्तर आएगा 3/4। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 3/4। आगे देखो प्रश्न, यह है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा sec स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये भी सारणी पे आधारित प्रश्न है, इसको भी यहीं कर लो, अगर आपसे नहीं होता तो 2 गुणा
कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का मान आपको पता है साइन 60 के बराबर होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2। इसका कर दो स्क्वायर। नीचे बट्टा में है सेक 45 का स्क्वायर। सेक 45, तो आप बताओ सेक 45 किसके बराबर होगा? सेक 45 होगा कोस 45 के मान का उल्टा। और कोस 45 और साइन 45 के मान हमेशा होते हैं बराबर, और इनका मान होता है 1/√2। 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2। तो कोस 45 का मान √2, इसका उल्टा हो गया सेक 45। सेक 45 का मान √2, स्क्वायर कर दो √2 का स्क्वायर। तो ऊपर होगा 2 गुणा √3/2 का स्क्वायर कितना होगा? तो ऊपर √3 का स्क्वायर होगा 3, और नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर होगा 4। बट्टा में 2 दूनी 4, तो नीचे जो 4 इसको अपन लिख देते हैं 4/1। तो ऊपर देखो 2 से 4 कटेगा 2 बार, ऊपर है 3/2। नीचे भी बट्टा में संख्या उसको गुणा करके अपन उल्टा करके गुणा में लेंगे, तो 4/1 का उल्टा होगा 1/4, और इसका उत्तर आएगा 3/8। ठीक है, ये इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है 1 - कोस स्क्वायर थीटा। इसके ऊपर रूट है, थीटा पर इसका मान याद करना है। थीटा 60 डिग्री है, तो इसका मान 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो सीधा ही इसमें कोस स्क्वायर 60 डिग्री कर दो, कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 1 माइनस ऊपर रूट लगा दो। या फिर एक तरीका ये है कि आप ये जो रूट में है ना 1 - कोस स्क्वायर थीटा, अभी हमने एक सरल समीकरण पढ़ा कि 1 - कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा? 1 साइन आ जाएगा बाहर, क्योंकि अंदर साइन है 2, तो बाहर आ जाएगा साइन थीटा। अब थीटा बराबर 60 पे मान निकालना है, तो साइन थीटा की जगह कर दो 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो चौथे प्रश्न का उत्तर आएगा √3/2। चलो आगे और देखते हैं आगे वाले प्रश्न। अभी ये प्रश्न है 10 और है, फिर सिद्ध करने वाले। तो 10 प्रश्न अपन और कर लेते हैं, उसके बाद सिद्ध करने वाले प्रश्नों की एक अलग से क्लास लगा लेंगे। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं अपना पहला प्रश्न। ये यही कर लेते हैं अपन। साइन 60 गुणा कोस 60 प्लस साइन 30 गुणा कोस 30। इसमें देखो मान रख दो आप। साइन 60 का मान रखो √3/2 गुणा कोस 60 का मान रखो। कोस 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर, और साइन 30 का मान होता है 1/2। ये हो गया, फिर बीच में ये प्लस का चिन्ह। अब साइन 30 का मान रखो, साइन 30 का मान 1/2 गुणा कोस 30 का मान रखो। कोस 30 का मान होता है साइन 60 के बराबर, और साइन 60 का मान होता है √3/2। अब इसको सरल कर लो, आगे गुणा कर लो। तो ऊपर √3 और 1 का गुणा √3 बट्टा नीचे 2 दूनी 4, प्लस इसमें ऊपर √3 और 1 का गुणा √3 बट्टा नीचे 2 दूनी 4। इनकी जोड़ कर लो, नीचे 4 और 4 है तो लसे पे 4 आएगा, और ऊपर आ जाएगा वही √3 और √3 2 बार जुड़ जाएंगे। तो √3 और √3 कितने आ जाएंगे? जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि x + x कितना होता है? 2x होता है। वैसे ही √3 और √3 कितने हो जाएंगे? 2√3 हो जाएंगे बट्टा 4। अब इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, और इसका आंसर आएगा √3/2। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये उत्तर आप नोट कर लो। अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है साइन a - b बराबर 1/2 कोस a + b बराबर 1/2। यहाँ अपने को ए बी के मान निकालने, जहाँ a + b दोनों कोणों को अपन जोड़ेंगे ना, तो इनकी जोड़ 0 से बड़ी आएगी, लेकिन दोनों की जोड़ 90 से छोटी आएगी। 90 के बराबर भी हो सकती है। तो ए बी क्या है ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ ए बी ये मान निकालने, तो ये क्या है? तो अब आप पहला समीकरण जो देख रहे हैं आप, ये है मान लो समीकरण 1, और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से आप क्या देख रहे हैं? समीकरण आपसे देख रहे हैं कि साइन यहाँ a - b जितना भी है,
जो भी हैं, ये उत्तर फाइनल क्या आ रहा है 1/2। तो अब आप बताओ साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो अपने को पता है कि लिखो साइन 30 का मान होता है 1/2। यानी इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो a माइनस बी है ना, ये किसके बराबर हैं, ये 30 डिग्री के बराबर हैं। यहाँ पे 30 डिग्री हैं, तभी तो साइन 30 का मान आया 1/2। यानी हम लिख सकते हैं इस पहले समीकरण से कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरे समीकरण से देख लो कि कोस a प्लस बी का मान कितना है कि यहाँ आगे आ जाए 1/2। तो आपको पता है कोस 60 का मान होता है 1/2। यानी यहाँ a प्लस बी कितना है, a प्लस बी 60 डिग्री के बराबर है। तो आप लिख दो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को आप जोड़ लो। जैसे जोड़ोगे तो देखो माइनस बी और प्लस बी आपस में हो जाएगा, इनका विलोप कट जाएगा, a और a हो जाएगा 2a और बराबर 60 और 30 की जोड़ हो जाएगी 90 डिग्री। यहाँ से a बराबर आ जाएगा 2 भाग में चला जाएगा 90 डिग्री बटा 2। तो a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। a का मान 45 आ गया। अब अपने को निकालना b का मान। तो a का मान कोई भी समीकरण में आप रख दो, मान समीकरण भले 1 में रख दो, भले समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 ये क्या कह रहा है, ये जो समीकरण दिख रहा है ना, ये इसमें समीकरण 1 है कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इसमें आप a का मान रख दो, a की जगह क्या रखेंगे यहाँ 45। तो 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब आप ऐसा करो 45 को उधर भेज दो, या बोले माइनस बी को उधर भेज दो, माइनस बी को उधर भेज दो, 30 इधर ले आओ। तो 45 डिग्री 30 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और b उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 45 में से 30 निकालेंगे तो 15 डिग्री बराबर b, और b का मान आ गया 15 डिग्री। तो फाइनली हमारे उत्तर आ गए a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। दोनों की जोड़ अब देख लो, 45 से 15 हो रही है 60, 90 से ज़्यादा नहीं होनी, तो ये इसके उत्तर आ गए 45 और 15। ठीक है। अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 कोट a बराबर 8। 15 कोट a बराबर 8 अपने को साइन और सेक के मान निकालने हैं। तो इसको मैं एक अगली दूसरी स्लाइड में करवा देता हूँ। साइन सेक निकालना है, 15 कोट a बराबर 8। प्रश्न था साइन है और सेक है निकालना है। दिया हुआ है 15 कोट a बराबर 8। तो यहाँ से देखो 15 को उधर भेज दो, तो यहाँ से कोट a बराबर आ जाएगा 8/15। कोट का सूत्र क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से अगर अपन देखें, लाल बट्टे कक्का बराबर होता है साइन कोस टेन। कोट देखो उल्टा होता है हमेशा टेन का, कोट उल्टा होता है टेन का। टेन का सूत्र क्या है, टेन का सूत्र लंब बट्टा आधार। कोट का क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो कोट का सूत्र यहाँ आप लिख दो आधार बट्टे लंब। तो ये कोट का सूत्र हो गया आधार बट्टे लंब। अब यहाँ एक चीज़ अपने यहाँ मिस है, वो है कर्ण। क्या कम है, कर्ण। तो कर्ण निकाल लो, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का होता है 8 × 8 = 64। इनकी जोड़ आएगी 290, और 290 तो कर्ण आ जाएगा √290। 290 का वर्गमूल आएगा 17। तो हमारे पास कर्ण आ गया 17। अब अपन निकाल लेते हैं दोनों चीज़ कौन कौन सी, एक तो साइन है और एक सेक है। तो देखो साइन का सूत्र क्या होगा, साइन का सूत्र ये होगा लंब बट्टा कर्ण। साइन का सूत्र लंब बट्टा कर्ण। तो आगे यहाँ आप लिख दो साइन है बराबर, पहले तो सूत्र लिख दो लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है, तो लंब ये रहा 15, लंब 15 और कर्ण हमने अभी निकाला 17। तो एक उत्तर ये आ गया साइन है। एक निकालना है सेक है। तो सेक का सूत्र है, बताओ सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, और कोस का ये सूत्र होता है बीच वाला। कोस का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। तो सेक आप सूत्र लिख दो कर्ण बट्टे आधार।
कर्ण बटे आधार। कर्ण हमने अभी अभी ज्ञात किया 17 और आधार है देखो ये रहा 8। आधार कितना है 8, तो 17 बटे 8। ये दोनों उत्तर आ गए। साइन ए आ गया और सेक ए आ गया। अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है चौथा। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ये प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी, कोण भी समकोण है, tan है बराबर 1 है, तो अपने को सत्यापित करना है कि 2 साइन है कोस है इनका मान होगा 1। तो देखो tan है बराबर यही कर देता हूँ मैं सवाल। tan है बराबर दिया हुआ 1, या इसको हम लिखते हैं 1/1। और tan का सूत्र लाल बटे कक्का से सबको पता है अपने को क्या होता है। tan होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यानी यहाँ एक चीज़ कम है वो है कर्ण, तो कर्ण निकाल लो। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ लंब है 1, 1 का स्क्वायर प्लस आधार भी 1, 1 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी 2। तो कर्ण आ जाएगा 2 का वर्गमूल, पूरा पूरा होगा नहीं तो इसको केवल अपन √2 ही रखते हैं। ठीक है, अब कर्ण आ गया। अब अपने को निकालना है इस सूत्र में मान रख दो। तो ये क्या है, ये 2 साइन है। साइन ए का सूत्र क्या होता है, साइन ए का सूत्र होता है लाल बटे कक्का से हम लोग याद है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। 2 साइन है और कोस है। कोस का सूत्र क्या होता है, तो कोस का सूत्र वही लाल बटे कक्का से बताओ। लाल बटे कक्का से कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये हो गया। अब इसको अपने को सरल करना है और सत्यापित करना है कि बराबर 1 आएगा या नहीं आएगा। तो इसको मैं मान रख दूँ 2। लंब कितना है, लंब ये रहा 1 बट्टा कर्ण है √2 गुणा इसमें आधार कितना है, आगे आधार देखो 1 बट्टा कर्ण है √2। जब अपन इसको सरल करेंगे तो ऊपर देखो 2 1 1 इनका गुणा हो जाएगा 2, नीचे √2 और √2 का गुणा होता है वैसा 2 और 2 में 2 का भाग जाएगा और आएगा 1। यानी बिल्कुल ये सत्यापित हो रहा है। तो यहाँ आप लिख दो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हैं और यही अपने को सत्यापित करना था। अगला प्रश्न देखो, 5वां प्रश्न। साइन है बराबर 3/5 है, तो tan है और कोस है निकालना। तो ये प्रश्न आप खुद कर लेना। साइन है आपको लगाना लाल बटे कक्का से। यहाँ 2 चीज़ दी हुई हैं 1 और 2। साइन का मान होता है देखो साइन होता है लाल बटे कक्का से लंब बटा कर्ण। लंब है ये 3, कर्ण है 5। आपको आधार निकालना है तो आधार आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 बराबर 16 का वर्गमूल यानी 4। आधार बराबर 4 आ जाएगा। फिर tan है निकालना, कोस है निकालना। सूत्र आपको पता है, कौन सा पता है, लाल बटे कक्का। tan क्या होता है, मैं शॉर्ट में करवा देता हूँ। tan का सूत्र होता है लाल बटे कक्का से लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब देखो ये रहा 3 बटे आधार कितना है, अभी निकाला हमने 4, प्लस इसमें जोड़ना है कोस है। कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, इसमें आधार ये है 5 बटे कर्ण कितना है, नहीं आधार 5 नहीं है, रुको आधार है इसमें अभी निकाला हमने 4 बटे कर्ण कितना है, कर्ण ये रहा दिया हुआ 5। अब इनकी जोड़ कर लो दोनों की, 4 और 5 का लैसे पाएगा 20, 4 का भाग 20 में 5 बार, 5 तेरी 15 प्लस 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 चौके 16, 15 और 16 आएगा 31/20 आएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो ये आप खुद कर लेना। अगला प्रश्न है, ये अपन करते हैं, अच्छा सवाल है। सिद्ध करना है सेक है प्लस tan है इनका गुणा 1 माइनस साइन है से कराएंगे तो अपने को लाना है कोस है। तो ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो इसमें ये देखो ये तो होती है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट यानी बाईं साइड, डाउडी साइड, और रहा है जीवनी साइड यानी RHS। ये RHS है,
ये इधर वाली LHS है, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो इसमें देखो आप गौर कर सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है ना, इसको ज़्यादा सरल नहीं कर सकते, ज़्यादा सरल करने की गुंजाइश यहाँ है LHS में। तो अपन LHS लेंगे और इसको सरल करके कैसे भी करके अपने को लाना है कोस है, ठीक है। तो मैं LHS लेता हूँ और दूसरी स्लाइड में आपको ये प्रश्न हल करवाता हूँ। एक बार वापस पढ़ लो प्रश्न। सेक प्लस 10 गुणा 1 माइनस साइन। चलो सेक प्लस 10 गुणा 1 माइनस साइन। तो ऊपर लिख दो LHS लेने पर सेक है प्लस 10 है गुणा 1 माइनस साइन है। तो अपन सबको साइन के कोस के पदों में चेंज कर देते हैं। सेक को क्या लिखते हैं अपन, सेक होता है कोस का उल्टा, तो इसको लिख दो 1 बटा कोस। प्लस 10 क्या होता है, 10 होता है साइन बट्टा कोस, तो लिख दो साइन है बट्टा कोस है। फिर इस पद को सेम ही लिख दो क्योंकि ये साइन कोस के ही पदों में, इसको चेंज करना नहीं, तो ये है 1 माइनस साइन है। अब देखो जब दो संख्याओं का गुणा होता है ना आपस में, तो ऊपर वाली संख्या का गुणा होता है, नीचे वाली संख्या का गुणा होता है। ऊपर देखो अभी जैसे पिछले सवाल मैंने बताई थी एक सरसमीका की a प्लस बी ए माइनस बी, तो इस सरसमीका का ये रूप होता है a² माइनस b²। ऐसा रूप यहाँ दिख रहा है आपको। अभी इसको थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व को देखो, कोस और कोस आ जाएगा, इसमें लेसेप है तो इसमें आ जाएगा कोस है, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है। अब इसका गुणा है 1 माइनस साइन है। तो ऊपर देखो यहाँ तो है 1 प्लस साइन है, यहाँ है 1 माइनस साइन है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी वाला रूप है। और ये क्या होता है a² माइनस b², यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b² यानी साइन का स्क्वायर बट्टा नीचे है कोस है। तो ऊपर 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर है बट्टा नीचे है कोस है। अब आपको याद है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये होता है कोस स्क्वायर है। ये कोस स्क्वायर है होता है, क्यों होता है, नीचे बट्टा में कोस है। चलो मैं बता देता हूँ, ये इस प्रकार होता है। देखो वो सरसमीका तो याद ही है, सबसे पहले अपन याद करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो अब आप जब इस साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ भेजोगे तो क्या होगा, इस तरफ तो बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और उधर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ भी देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस 2 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर कोस है गुणा कोस है बट्टा नीचे है कोस है। तो ऊपर नीचे एक और एक कोस कट गया और इसका उत्तर आया, उत्तर क्या कोस आया। और यही RHS में था, तो आप लिख दो, अतः यहाँ लिख दो नीचे LHS बराबर RHS। तो ये प्रश्न आप उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रोक के वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है। अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सारणी पे है, इसको अपन यहीं सरल कर लेते हैं। 7वां प्रश्न, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान tan 60 का मान होता है √3, स्क्वायर है तो √3 का कर दो स्क्वायर, प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 के मान का स्क्वायर करना है और बार है 3, तो ये देखो 3। और अब कोस 30 का जो भी मान है उसका अपन कर देंगे स्क्वायर। तो अपने को पता है कोस 30 का मान होता है साइन 60 के बराबर, और साइन 60 का मान होता है √3/2। इसका क्या करना है स्क्वायर, तो ये लिख दो √3/2 का स्क्वायर। आगे सरल कर लो, तो इस √3 का स्क्वायर तो होगा 3, प्लस यहाँ पे है 3 √3/2 का स्क्वायर, तो √3 गुणा √3 ऊपर तो हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 2 गुणा 2 4। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 तेरी 9/4। इस 3 के नीचे 1 ले लो, 1 और 4 का लेसे पे आएगा 4,
इस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 तिरी इनका गुणा करेंगे 12, फिर 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का 9 से गुणा 9, तो इसका आंसर आएगा 21/4। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का आंसर आएगा 21/4। अब अपन करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है, बाकी आप कर लोगे। देखो 3 कोट ए बराबर 4 है, यानी इसको आप ऐसे लिख देना, 3 को भेज देना इस तरफ 4 के नीचे, तो ये आ जाएगा कोट ए बराबर 4/3। कोट ए बराबर 4/3। और कोट का सूत्र क्या होता है? कोट का सूत्र होता है टेन का उल्टा। टेन का सूत्र क्या होता है? टेन का सूत्र आपको याद है, लाल बटे कक्का से टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार। टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। इसमें कर्ण निकालना पड़ेगा आपको, कर्ण आप निकालना, कर्ण आ जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये होगा √25 यानी 5 आएगा। उसके बाद में आप टेन का मान निकालना और इसमें रखना टेन का मान। ठीक है, टेन का मान आएगा, टेन का सूत्र क्या होता है? टेन थीटा सूत्र होता है लंब बट्टा, अरे 1 मिनट यहाँ आपने गलत लिख दिया ना, टेन का होता है लंब बट्टा आधार, तो कोट का होगा आधार बट्टा लंब, टेन का उल्टा होगा आधार बट्टे लंब। अब टेन का हो जाएगा सूत्र लंब बट्टे आधार, लंब बटे आधार, यानी टेन का मान लंब बटे आधार। यह है कोट का मान 4/3, तो टेन का मान होगा 3/4, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। अब टेन का मान है 3/4, यहाँ इसमें अपन रख देंगे 3/4, तो कुछ नहीं करना है, 3/4 रखना है, उसका स्क्वायर करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप खुद कर लेना, यहाँ आप टेन ए की जगह 3/4 रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये भी सारणी वाला है, 9वां प्रश्न, इसमें भी आप खुद कर लेना। इसमें देखना आपकी कोस 45 का मान रखना सारणी से, कोस 45 का मान होता है साइन 45 के बराबर 1/√2, सेक 30 का मान होता है कोस 30 का उल्टा। ठीक है, और कोस 30 का मान होता है साइन 60 के बराबर, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो साइन 60 का मान √3/2, ये है कोस 30 का मान। अब सेक 30 का कितना होगा? सेक 30 का मान कोस 30 का होता है उल्टा, तो √3/2 का उल्टा होगा 2/√3, ये मान। कोसेक 30 का मान कितना होगा? तो आपको पता है कोसेक 30, कोसेक उल्टा होता है साइन का, साइन 30 का मान होता है 2, साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का कितना होगा? 1/2 का उल्टा करो, 1/2 का उल्टा होगा 2। तो सारे मान आपको मैंने बता दिए, आप खुद करना है। ठीक है, ये प्रश्न 10वां भी आप खुद कर सकते हैं। टेन 45 का मान 1 है, टेन स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देना, बाहर है ये 2, फिर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 का मान होता है साइन 60 के बराबर, साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो इसका भी कर दो स्क्वायर, माइनस साइन 60 का स्क्वायर, और साइन 60 का मान √3/2 होता ही है, इसका कर दो स्क्वायर। इसको अब आप आगे खुद सरल करना। ठीक है, अब थोड़े से सवाल और बच रहे हैं इस प्रश्नावली के। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अपनी क्लास 1.25 घंटे की होगी लगभग। अब ये जो प्रश्न है ना, करीबन 1.25 घंटे की क्लास एक बन जाएगी इसमें, 1.25 घंटे, क्योंकि 8 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे ये प्रश्न देखो, 8वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे दूसरा प्रश्न हर बार बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है, दूसरा हुआ या तीसरा, ये छठा, तो ये 10 के 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में 1 सवाल इनमें से पक्का आएगा। तो इनके ऊपर अपन बनाएंगे अगली क्लास। ठीक है, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके, मस्त रहिए, बोर्ड की परीक्षा की अपनी तैयारी करें बिना टेंशन लिए। ठीक है, कोई हेडेक नहीं ले, आराम से पढ़ें। गुड बाय।